अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो नोवेल हम पढ़ने जा रहे हैं उस नोवेल का नाम है शटर आइलैंड, जिसको डेनिस लेहाने ने लिखा है। ये नोवेल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ईजीएस्ट वे में अच्छे से समझा दूँ। तो इसीलिए आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और कन्फ्यूजन सब ख़त्म हो जाए। ये नॉवल जो है ये 2003 में पब्लिश्ड हुआ था, और इसके अलावा इस नॉवल का जो जानरा है वो थ्रिलर है। थ्रिलर जानरा मीन्स जो इसके अंदर साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी नज़र आएंगे हमें, एक्शन भी दिखाई देगा, क्राइम भी दिखाई देगा, पॉलिटिकल थ्रिलर भी दिखाई देगा, मिस्ट्री भी दिखाई देगी, स्पाई भी दिखाई देगा, लीगल और साइंस फिक्शंस भी दिखाई देंगे। जो थ्रिलर जानरा होता है उसके अंदर हमारे पास फीलिंग्स ऑफ सस्पेंस भी क्रिएट की जाती हैं, एक्साइटमेंट भी, सरप्राइज भी, एंटिसिपेशन भी और एंजाइटी भी क्रिएट की जाती है। तो राइटर ये सब कुछ इस एक नॉवल के अंदर भी दिखाएगा। इस नॉवल का जो राइटर है वो एक अमेरिकन ऑथर है, और उसने 12 से ज़्यादा नॉवल पब्लिश करवाए हैं। और मोस्टली इसकी जो राइटिंग है वो मिस्ट्रीज बेस्ड है, मिस्ट्री के ऊपर बेस करती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नॉवल को। उसको स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं करैक्टर्स को, क्योंकि करैक्टर्स आपको समझ आ गए तो इसका मतलब ये है कि आप नॉवल की समरी को और स्टोरी को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। पहला करैक्टर हमारे पास है टेडी डैनियल्स का, जो कि इम्पोर्टेंट करैक्टर है और प्रोटैगोनिस्ट है इस नॉवल का। ये एक सोल्जर है, एक यूएस मार्शल है, जो कि शटर आइलैंड नेम की एक प्लेस है वहाँ पे आता है एशक्लिफ हॉस्पिटल में एक केस को सॉल्व करने के लिए। रिचल सोलैंडो नेम की एक पर्सन होती है जो कि हॉस्पिटल से गायब हो जाती है, और ये उसको ढूंढने के लिए आता है। अब नॉवल में ये भी दिखाया गया कि टेडी जो है उसका एक मोटिव भी है इस हॉस्पिटल में आने का। वो क्या है कि एक बंदा है जिसका नाम था एंड्रयू लेडिस। अब वो एंड्रयू लेडिस जो है ना, टेडी कहता है इसने मेरी वाइफ को मारा है, मैं उसको ढूंढने के लिए इस हॉस्पिटल में आया हूँ, और मेरा बिलीफ है वो इसी हॉस्पिटल के अंदर एग्जिस्ट करता है वो बंदा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, इस नॉवल की खास बात क्या है कि इस नॉवल के अंदर कुछ करेक्टर्स हैं जो कि रियल में एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ करेक्टर जो कि आपकी माइंड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनकी रियलिटी नहीं है। हेलुसिनेशन जिनको हम कहते हैं, डिल्यूजन जिनको हम कहते हैं। तो वही डिल्यूजन, वही हेलुसिनेशन हम देखेंगे यहाँ पे इस प्रोटैगोनिस्ट को भी होंगे, जिसका नाम टेडी डैनियल्स है ना। टेडी डैनियल्स का रियल नेम एंड्रयू लैडिस है, ठीक है। परेशान मत होइएगा, इस नॉवल को इजी वे में समझिएगा। एक्चुअल नेम इसका है एंड्रयू लैडिस। अब एंड्रयू की वाइफ थी डोलरस, ठीक है। डोलरस एंड्रयू की वाइफ थी। डोलरस ने ना अपने 4 बच्चों को मार दिया था। जब उसने अपने बच्चों को मारा, और मारा क्यों था, साइकोलॉजिकल पेशेंट थी वो, और इसी बेस पे इसने अपने बच्चों को मार दिया था। और एक दफ़ा तो इसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, खुद को आग लगाकर। एनी हाउ, जब इसने अपने बच्चों को मार दिया, और मारने के बाद इसने उनको समंदर में बहा दिया, पानी में फेंक दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब एंड्रयू लेडिस वापस आया अपने घर, उसने देखा कि डोलरस ने ऐसा किया, तो डोलरस उससे बेग करती है कि तुम मुझे मार दो। और एंड्रयू जो है अपनी वाइफ को गोली मार देता है, और उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी डेथ के बाद वो डिप्रेशन में आ जाता है कि मैंने मेरी वाइफ को गोली मार दी, इसमें बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मैंने उसको गोली मार दी। और डिप्रेशन में आने के बाद वो अपना नेम चेंज कर लेता है, और अपना नाम वो टेडी डैनियल रख लेता है, और अपनी आइडेंटिटी से बिल्कुल दूर हट जाता है। जो उसकी रियल आइडेंटिटी थी एंड्रयू लेडिस नेम से, वो दूर हट जाता है। और अब क्या है, अब टेडी डैनियल जो है बेसिकली एक साइकोलॉजिकल पेशेंट है। अपेरेंटली तो वो यूएस मार्शल है, लेकिन इनवर्डली वो मेंटली सिक है। उसका जो दिमागी तवाज़ुन है ना, वो अब सेट नहीं है। और वो सोचता है, क्योंकि अब वो मेंटली सिक है ना, तो वो सोचता है कि एंड्रयू लेडिस नेम का एक पर्सन है, उसने इसकी वाइफ को मारा है, और उसने इसकी वाइफ को आग लगाकर मार दिया घर के अंदर, ठीक है। ये सोचता है टेडी, जिसका असली नाम क्या है, एंड्रयू। और डोलरस कौन थी, एंड्रयू की बीवी, और नॉवल में दिखाया गया कि टेडी की वाइफ। अगर मैं टेडी का नाम लूँ या एंड्रयू का नाम लूँ तो इट मीन्स कि दोनों सेम ही हैं।
अब नेक्स्ट है हमारे पास रिचल सोलैंडो का करेक्टर, जो कि बिल्कुल मिलता जुलता है डोलोरेस से। किस तरह से? रिचल सोलैंडो ने भी अपने बच्चों को मार दिया था और मार कर उसने उनको पानी में फेंक दिया था। और नोवेल में दिखाया गया ओपनिंग पे कि ये एक साइकोलॉजिकल पेशेंट है जिसको रखा गया हुआ है एशक्लिफ हॉस्पिटल के अंदर, और ये गायब हो चुकी हुई है। और इसके केस को सॉल्व करने के लिए टेडी को बुलाया गया है, और टेडी जो है वो इसके केस को सॉल्व करेगा कि कहाँ गायब हुई है, और उसको ढूंढकर वापस लेके आएगा। अब यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशन है। वो क्या? कि एक्चुअली में रिचल सोलैंडो का कोई भी करेक्टर एग्जिस्ट करता नहीं है। रिचल सोलैंडो जो है वो इसकी वाइफ ही है, जो इसको ड्रीम्स में या हेलुसिनेशन में नजर आती है। समझाती हूँ कैसे। यहाँ पे बेसिकली एक केस चल रहा है, और उस केस का मकसद क्या है? उस केस का मकसद ये है कि एक पेशेंट है जो कि अपने दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है। और उसको मार पटाई करके ठीक नहीं करना, उसको ट्रिक्स से ठीक करना है। और साइकाइट्रिस्ट जो है वो कौन कौन से ट्रिक्स यूज करते हुए उस पेशेंट को ठीक करते हैं। ठीक है, ये स्टोरी में चल रही है सिचुएशन। और इसमें डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर इसमें डिफरेंट हिंट्स देंगे पेशेंट को। पेशेंट कौन है? टेडी। डॉक्टर इसको डिफरेंट हिंट्स देंगे। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाएगी रिचल सोलैंडो का करेक्टर, जो कि एक फेक करेक्टर होगा। ठीक है, और वो फेक करेक्टर आके डायलॉग्स बोलेगी, वो इवेंट्स बोलेगी जो कि एक्चुअल में इसकी वाइफ ने किए थे। और वो ये सब वर्ड्स इसीलिए बोलेगी ताकि इसको याद आ जाए कि इसका एक्चुअल में पास्ट क्या और इसकी आइडेंटिटी रियलिटी में है क्या। किसकी? टेडी की। और कौन बोलेगी? रिचल सोलैंडो। ये कौन है? प्रेजेंट में हमें दिखाया जाएगा कि डॉक्टर जो है कोले, वो इस पर्सन को लेकर आए हैं, जो कि दिखाया गया एक साइकोलॉजिकल पेशेंट है। लेकिन हम बाद में देखेंगे, बाद में एक और रिचल सोलैंडो आएगी जो कि इसकी हेलुसिनेशन होगी, इसके माइंड के अंदर करेक्टर एग्जिस्ट कर रहा होगा, जबकि रियलिटी में वो करेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चक और डॉक्टर शिहान। डॉक्टर शिहान और चक कौन है? जैसा कि मैंने बताया आपको कि टेडी जो है ये साइकोलॉजिकली इल है। ठीक है, तो जब ये आता है एशक्लिफ हॉस्पिटल में तो इसके साथ एक पर्सन होता है चक। चक इसके साथ साथ रहता है थ्रू आउट द नॉवल, जो कि इसका पार्टनर बन के आता है। लेकिन एक्चुअली में चक कौन है? चक डॉक्टर शिहान है, जिसने अपनी आइडेंटिटी को डिस्गाइज किया हुआ था टेडी डेनियल के सामने, ताकि वो उसका ट्रीटमेंट कर सके। अब नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर कॉले। डॉक्टर कॉले जो है ये चीफ ऑफ स्टाफ है शटर आइलैंड के अंदर एशक्लिफ हॉस्पिटल में। और ये बहुत प्राउड फील करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर कि इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं आज तक बहुत अच्छे गए हैं। और ये हर एक के साथ, हर पेशेंट के साथ बहुत पोलाइट ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि जो पेशेंट हैं वो पोलाइट ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाए, हमें उनके ऊपर कोई भी स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई ना करना पड़े। यही इनका बिलीफ रहता है थ्रू आउट द नॉवल। बहरहाल डॉक्टर कॉले और डॉक्टर शिहान दोनों मिलकर टेडी डेनियल्स, जिसका रियल नेम एंड्रयू लैडिस है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टर जॉर्ज नॉइस का। जॉर्ज नॉइस जो है ये वार्ड सी के अंदर है। वार्ड सी जो कि एक स्वेयर किस्म के, एक डेंजरस किस्म के क्रिमिनल्स के लिए बनाई गई है, साइकोलॉजिकल पेशेंट्स जो कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हो। तो ये एक पेशेंट है और उस वार्ड के अंदर होता है, और इसका इनकाउंटर होता है एंड्रयू लैडिस से, मींस टेडी डेनियल से इसका इनकाउंटर होता है। और वो टेडी को हिंट्स देता है वहाँ पे कि तुम जो हो ना, अब यहाँ पे एशक्लिफ हॉस्पिटल में फंस चुके हो, तुम कभी भी शटर आइलैंड से वापस बाहर नहीं जा पाओगे, और ये डॉक्टर्स वगैरह मिलके तुम्हें भी यहाँ पे रोक लेंगे। एनी हाउ, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास ट्रे वॉशिंगटन का। ये एक अफ्रीकन अमेरिकन ऑर्डरली है, जिससे टैडी और चक बिल्कुल स्टार्ट पे मिलते हैं नॉवल के। इसका कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टर डॉक्टर रिचल सोलैंडो का। ये एक्चुअली में एक विमेन है जो कि केव में मिलती हैं टेडी को, और वो टेडी को बताती हैं कि तुम जिस प्लेस पे हो ना इस टाइम पे, वो तुम्हारे मेंटली टॉर्चर करेंगे, तुम्हें मेंटली तौर पे सिक कर देंगे, तुम्हें ऐसी डोज देंगे जिससे तुम्हें हेलुसिनेशंस होंगी, और तुम जो
पागल हो जाओगे। तो तुम इनमें से कोई भी चीज़ इनसे लेके मत खाना। और तुम अब इनके पास हो ना शटर आइलैंड में, तो तुम यहाँ से पहले कभी भी वापस नहीं जा पाओगे अब बाद में। अब तुम यहाँ पे फंस गए हो, ये कहती हैं। ये किसको कहती हैं? ये बेसिकली कहती हैं टेडी को। ठीक है। और इन रियलिटी ये करेक्टर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये कौन है? हेल्यूसिनेशन है। किसकी हेल्यूसिनेशन है? टेडी की। कि ऐसा करेक्टर जिसकी रियल में एग्जिस्टेंस तो ना हो, लेकिन एक करेक्टर के माइंड के अंदर उसकी एक पिक्चर पूरी क्रिएट होती हो ना, उसको कहते हैं हेल्यूसिनेशन। ठीक है। तो ये डॉक्टर रिचल सोलैंडो बेसिकली टेडी की ही हेल्यूसिनेशन है, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब इसके बाद नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास लिचफील्ड का। ये बेसिकली इसके पेशेंट है वार्ड सी के अंदर, जो कि भाग रहा था अपने अपने अपनी यानी कि अपनी जेल से, अपनी प्रिजन से बाहर निकल आता है, भाग जाता है। और इसका इनकाउंटर होता है टेडी और चक से। और जब इनकाउंटर होता है तो ये बताता है कि हाइड्रोजन बॉम्ब बन चुके हुए हैं। ये न्यू वेपन है जो इम्प्लोड्स करते हैं rather than एक्सप्लोड्स। तो इसके कैरेक्टर के थ्रू राइटर ने बेसिकली वॉर को क्रिटिसाइज किया है। तो ये था कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम समरी को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको कैरेक्टर्स क्लियर हो चुके होंगे, इसीलिए आपको अब समरी अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब जब ये नॉवल स्टार्ट होता है तो नॉवल की स्टार्टिंग ना एक प्रोलॉग से होती है, जिसमें डॉक्टर शिहान जो हैं उनके जर्नल की एंट्री से स्टार्ट किया गया है। और ये डेट दिखाई गई है 3 मई 1993। कहते हैं शिहान ने ना, डॉक्टर शिहान ने अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्रेस किया कि अपनी मेमोरीज जो हैं उनको लिख दे। कौन सी मेमोरीज? वो मेमोरीज जो उन्होंने एज अ डॉक्टर एशक्लिफ हॉस्पिटल में स्पेंड की थी ऑन शटर आइलैंड। अब 1993 का टाइम पीरियड है, तबीयत बहुत ख़राब है, नियर टू डेथ है। और वो चाहते हैं कि इनकी मेमोरीज जो है वो फेड ना हो जाए, क्योंकि मेमोरी जो है वो ख़त्म हो रही थी। तो वो अपनी मेमोरीज को ना एक बुक मार्क होता है एक बुक के अंदर, उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जो मेमोरीज उसके अंदर रिटर्न होती हैं। और उनको खौफ होता है कि जो इनकी मेमोरीज थी वो बिल्कुल फ्लटरिंग अवे हो रही है, मीन सब कुछ खत्म होने वाली हैं, इनकी काफ़ी सूरत हाल ख़राब हो चुकी हुई है। शिहान जो है ना, वो डॉक्टर शिहान वो रिकॉल करते हैं कि एशक्लिफ जो है ना, ये क्रिमिनली इंसेन लोगों का हॉस्पिटल है। और बताता है कि 1954 में मैं टेडी डेनियल्स के साथ वहाँ पे गया था। फिर बताता है कि वो जो आयरलैंड है वहाँ पे रैट्स ही रैट्स थे। और फिर वो कुछ करेक्टर्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि एंड्रयू लैडिस, टेडी डेनियल्स, डोल्रेस चैनल, रिचल सोलैंडो, इन सब के बारे में बताते हैं। तो प्रोलॉग से पता लग रहा है कि जो स्टोरी की नरेशन कर रहा है वो कौन है? डॉक्टर शिहान है। लेकिन जो ये नरेशन है ना, ये आगे से आगे शिफ्ट होती जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसकी नरेशन जो है वो अनरिलायबल है। क्यों? क्योंकि आगे जाके देखेंगे जब स्टोरी फर्दर प्रोसीड होगी तो स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी टेडी डेनियल्स की नरेशन से। जैसा कि अब डे 1 स्टार्ट हो रहा है, मीन्स से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब चैप्टर का नाम है रेचल। अब उसमें क्या होता है, जो नॉवल है उसका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो गया टेडी डेनियल्स की तरफ। बताया गया कि टेडी डेनियल्स जो है वो एक यूएस मार्शल है। वो एक फेरी के थ्रू शटर आइलैंड पे आ रहा है अपने एक पार्टनर चक के साथ। अब ये टाइम पीरियड कौन सा है? 1954 का टाइम पीरियड दिखाया गया है। टेडी जो है उसको सी सिकनेस है। अब ये सी सिकनेस जो है ये सिंबॉलिक है, इसको आपने नोट कर लेना है क्यों है, इसको डिस्कस करेंगे साथ साथ। फिलहाल अभी के लिए यहाँ पे ये रीज़न बताया गया है स्टार्टिंग पे ही, कि जो सी सिकनेस है इसको हमेशा समंदर इसके फादर की याद दिलाता है, क्योंकि इसका फादर एक अनसक्सेसफुल फिशरमैन था जो अपनी बोट की पेमेंट्स नहीं दे सकता था, और बाद में उसको एक तूफान ने मार दिया था। और फिर अब प्रेजेंट टाइम में जबकि 1954 का टाइम पीरियड चल रहा है, अब टेडी जो है ये एक अडल्ट है, लेकिन इसको सी सिकनेस अगेन से होती है। अब समंदर पे जा रहे हैं ना, एक फेरी के थ्रू सफ़र कर रहे हैं ये, जब समंदर में जा रहे हैं तो क्या होता है, इसको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये वो यानी कि जो बोट है बोट के टॉयलेट में जाता है, खुद को क्लीन करता है और नोटिस करता है कि उसने एक टाई पहनी हुई है, जो कि एक फ्लोरल टाई है जो इसकी वाइफ ने इसको प्रेजेंट दिया था। ये टाई भी सिंबॉलिक है, इसको भी नोट कर लें, क्या सिग्निफिकेंस है मैं आपको साथ में बता दूंगी एंड पे। अब इसकी वाइफ की रिसेंटली डेथ हुई है और इसको फेयर होता है कि ये अपनी वाइफ को भूल रहा है। अब जब ये बोट पे होते हैं तो बोट पे टेडी और चक
दोनों ना गपशप शुरू कर देते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं। और टेडी नोट करता है कि जो चक के हैंड्स है ना वो बहुत डेलिकेट है। हालांकि वो एक वॉर का पर्सन है, एक सोल्जर है, फिर भी इसके हैंड बहुत डेलिकेट है। ये चीज़ वो नोट करता है। ये चीज़ सिंबॉलिक है, नोट कर लीजिएगा। अब चक जो है ना वो कहता है टेडी को कि आप तो हमारे सीनियर, आप सुपीरियर ऑफिसर हैं, आप सुपीरियर ऑफिसर हैं। टेडी जो है अपने साइकोलॉजिकल एबिलिटी की बेस पे बहुत ज़्यादा फेमस है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और फिर जब चक और टेडी दोनों दोनों इकट्ठे होते हैं बोर्ड के अंदर, तो चक ऑफर करता है टेडी को एक ड्रिंक और स्मोक। ठीक है। अब टेडी के साथ क्या हुआ होता है कि इसकी सिगरेट्स जो है ये भूल जाता है, अपने साथ अपनी सिगरेट नहीं रख पाता। तो ये चक जो उसको सिगरेट ऑफर करता है वो ये अवेल कर लेता है। ये सिगरेट भी सिंबॉलिक है। ठीक है। तो सिगरेट उससे ले लेता है, लेकिन कहता है मैं ड्रिंकिंग नहीं करता। ड्रिंकिंग से वो रिफ्यूज़ कर देता है और कहता है कि अपनी वाइफ की डेथ के बाद मैंने अब फर्दर स्मोकिंग नहीं की, मैंने स्मोकिंग छोड़ दी हुई है। और फिर दोनों अपने साथ अपनी अपनी वॉर की मेमोरीज शेयर करना शुरू कर देते हैं। टेडी जो है वो बताता है चक को कि इसकी वाइफ की 2 साल पहले ना डेथ हो गई थी, अपार्टमेंट के अंदर आग लग गई थी। उसके बाद टेडी की तबीयत थोड़ी अनवेल सी होती है। ठीक है। और इसके बाद जब तबीयत थोड़ी ख़राब होती है ना तो इसको माइग्रेन होने लग पड़ता है और बड़ा पेन होता है इसके सर के अंदर। अब इसके बाद जब टेडी और चक दोनों शटर आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, एशक्लिफ हॉस्पिटल में जब भी पहुंचते हैं, अब इनको केस हैंड ओवर किया जाता है। उस केस को हैंड ओवर करने से पहले जब ये एंटर होते हैं ना शटर आइलैंड के अंदर, तो वहाँ पे जो ऑफिसर होता है वो इनसे डिमांड करता है कि आप अपनी रिवॉल्वर, अपनी गन जो है, अपने फायर आर्म्स जो है उनको सरेंडर कर दें। अब जब सरेंडर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे टेडी नोट करता है कि चक जो है ना वो एक सोल्जर के वे में ना अपनी गन बाहर नहीं निकाल पाता। ठीक है। एनी हाउ अपनी गन निकाल के पकड़ा देता है। एक गन का सीन भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दोनों की मुलाकात होती है डॉक्टर कॉलेज से। और डॉक्टर कॉलेज जो है वो बताते हैं कि इनके पास एक पेशेंट थी रेचल सलैंडो नेम की, वो भाग गई है और मिल नहीं रही है, रातों रात गायब हो गई है। और बताता है कि जो रेचल सलैंडो है ये एक वॉर विडो है और इसने अपने बच्चों को मार दिया था और उसके बाद से ये हमारे पास ही है। और हम इसको समझाते रहते हैं कि तुम एक हॉस्पिटल में हो, लेकिन ये कंसीडर करती है इस हॉस्पिटल को अपना नेबरहुड। वो समझती है कि हम इसके हमसाए हैं, हम नेबर है इसके, एंड सो ऑन। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये टेडी और चक और साथ में डॉक्टर कॉले ये सब जाते हैं रूम में जहाँ पे रेचल सलैंडो को रखा गया था। जब वहाँ पे जाते हैं ना तो वो पूछते हैं कितने शूज़ आप पेशेंट को देते हैं, तो बताते हैं 2 देते हैं हम लोग। और 2 के 2 शूज़ जो है वो उस रूम के अंदर पड़े होते हैं। तो कहते हैं इट मीन्स जो रेचल सलैंडो है वो नंगे पाँव गई है, बेयर फुट गई है आइलैंड पे, रॉकी आइलैंड पे, और जो कि मुश्किल है, ईजी नहीं है वहाँ पे जाना। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है, वहाँ पे डॉक्टर कॉलेज जो है वो एक पीस ऑफ पेपर देता है जो कि सिलेंडर छोड़ के गई होती है उस जगह पे। टेडी उसको पकड़ता है, वहाँ पे लिखा होता है द लॉ ऑफ 4, आई एम 47 प्लस यू आर 3, वी आर 4, बट हु इज 67। ठीक है, हु इज 67 ये इम्पोर्टेंट है। अब पूछा जाता है कि इसका केस बेसिकली जो रेचल सलैंडो थी उनका केस कौन किसके हैंड ओवर था, कौन संभाल रहा था। तो बताते हैं डॉक्टर शिहान थे, वो संभाल रहे थे इस केस को। फिर ये कंक्लूड करते हैं कि जो शिहान था ना उसको मोहब्बत हो गई थी सोलैंडो से, उन्होंने मदद की है इसको एस्केप के लिए, वरना इस जगह से निकलना इतना आसान नहीं है। जो एक बार आ गया वो फंस गया। एनी हाउ टेडी मांगता है फाइल्स डॉक्टर कॉलेज से कि डॉक्टर शिहान की मुझे फाइल दें। वो फाइल देने से रिफ्यूज़ कर देता है। फिर इसके बाद पूरे आइलैंड को सर्च करने के बाद ये डॉक्टर कॉले के पास वापस आते हैं और वहाँ पे इनकी मुलाकात डॉक्टर नेहरिंग से होती है। नेहरिंग जो है वो इसको एक कमांडर की सुसाइड को याद दिलवाता है। फिर बारिश शुरू हो जाती है। टेडी और चक जो है वो सोने के लिए चले जाते हैं। जब टेडी सोता है तो वो ख्वाब में डोलोरेस को देखता है, अपनी वाइफ को, और वाइफ कहती है लेडीज जो है वो इसी जगह पे मौजूद है। और ये ख्वाब देखकर वो उठता है और उठ के वो चक को उठाता है और कहता है कि उसने जो 47 था ना उसमें लिखा हुआ 67, वो जो कोड था रेचल का, उसको इसने कवर कर लिया कि वो कोड क्या था। इट मीन्स कि यहाँ पे 67 नेम का भी एक पेशेंट है। मीन्स टू से टोटल नंबर ऑफ पेशेंट यहाँ पे 66 थे प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है। तो कहता है उनमें एक और पेशेंट है जो कि 67 होता है, जिसका अभी किसी को नहीं पता कि वो पेशेंट कौन है और कहाँ पे है, और वो इस शटर आइलैंड पे मौजूद है।
फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है डे 2 यानी कि चैप्टर सेकंड, उसमें लेडिस चैप्टर का नेम है। अब मार्शल्स जो है वो उठते हैं और दोबारा मुलाकात करते हैं कॉलेज से, और वो बात करते सारी की सारी उन नंबर्स के अबाउट। वो कहते हैं जो 13 नंबर है ना वो ना लाइक लगता है कि जिस तरह के रिचल सोलैंडो जो है ना, रिचल सोलैंडो के नेम के 13 स्पेलिंग्स हैं। तो कहता है उन कोड को अगर कैलकुलेट करें ना तो उनमें 13 जो लेटर्स हैं वो बनते हैं रिचल के नेम के, रिचल सोलैंडो के नेम के। अगर हम लोग करें ना UR3 जो बनते हैं उसके चिल्ड्रन बनते हैं। सॉरी मैंने पहले 4 बच्चों को कहा था ना, वो 3 बच्चे थे, ठीक है। 3 जो बनते हैं वो उसके चिल्ड्रन बनते हैं। और IM47 इंडिकेट कर रहा है कि रिचल का रियल नेम जो 47 के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, और 3 चिल्ड्रन के साथ +1 जो है वो रिचल हर सेल्फ को इंडिकेट कर रहा है। तो बेसिकली ये कोड था द लॉ ऑफ 4 प्लस 47 प्लस 3 4 एंड 67। अब कहता है यहाँ पे जो लिखा है ना द लॉ ऑफ 4, इसको सेपरेट रख के जो 47 है ये जो रियल लेटर है ना, रियल नेम रिचल का, उसको इंडिकेट कर रहा है। ये 3 जो है ये इंडिकेट कर रहा है रिचल के बच्चों को। ये प्लस जो है ये +1 ये इंडिकेट कर रहा है रिचल हर सेल्फ को। और 67 कहता है यहाँ पे कोई है 67 यानी कि एक और पेशेंट है जो कि मिसिंग है, उसका नाम 67 पे आता है। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? मैं आपको दोबारा से इजी वे में बता देती हूँ कि कहता है यहाँ पर टोटल नंबर जो बनते हैं वो 13 बनते हैं। वो 13 नाम जो है रिचल सोलैंडो के नेम के बनते हैं। फिर वो उसको फर्दर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तोड़ते हैं, बताते हैं कि इनमें से ना IM47, जब वो 47 कह रहा है ना कोड के अंदर, तो इट मीन्स क्या है, रिचल सोलैंडो का जो रियल नेम है ना वो 47 के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होगा। फिर उसमें लिखा प्लस UR3। अब यहाँ पे 3 जो है ये 3 बच्चे हैं रिचल सोलैंडो के, और प्लस जो है ना, प्लस इंडिकेट कर रहा है कि ये खुद है, ठीक है, अपनी इसकी सेल्फ है। तो कहती है VR4। अब VR4 कैसे? 3 बच्चे और चौथी रिचल खुद। बट हु इज 67? अभी 67 कौन है ये इस पे बात की गई है, और मेन स्टोरी इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रही है 67 के ऊपर, कि प्रेजेंट टाइम में हॉस्पिटल के अंदर 66 पेशेंट्स थे और एक जो है वो गायब था, और वो पेशेंट जो गायब था वो एक्चुअली में 67 था, जो है तो हॉस्पिटल के अंदर ही, लेकिन कौन है ये नहीं पता। अब इसके बाद चक और टैडी मिलके अपना केस शुरू कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। इसी दौरान ये भी डिस्कवर करते हैं कि जो पेशेंट्स हैं यहाँ पे इस हॉस्पिटल के अंदर, क्रिमिनल्स के अंदर, उनके ऊपर ये साइकोट्रॉपिक ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, उसका टेस्ट कर रहे हैं। अब टेडी जो है बड़ा डेस्परेट होता है कि ये कहाँ पे गई है मिसिंग क्रिमिनल, अभी तक वापस नहीं आई, मिल नहीं रही। एनी हाउ उनको वो क्रिमिनल मिलती है, रिचल सोलैंडो। वो जब उनको मिलती है तो मिलने के बाद इसकी उनसे कन्वर्सेशन होती है, और वो एक्ट करती है कि उसको समझती है टेडी को, टेडी जो है वो इसका हस्बैंड है, और वो कहती है कि मैंने मेरे बच्चों को मार डाला, मेरे बच्चों की डेथ हो गई, तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। ये सब कुछ सिंबॉलिक है, ठीक है, एक केस चल रहा है यहाँ पे। अब टेडी कहता है ये रियल सोलैंडो नहीं है, ये कोई फेक करैक्टर है जिसको यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। टेडी फर्दर उसकी तलाश में निकलता है। टेडी चक दोनों जाते हैं, दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो उसके बाद चक को बताता है अपने मिशन के बारे में कि मैं यहाँ पे एंड्रयू को ढूंढने के लिए आया हूँ। एंड्रयू वो जिसने मेरी वाइफ को मारा, और मेरा बिलीफ ये कि एंड्रयू लेडिस यहाँ पे ही रहता है, इसी हॉस्पिटल में वार्ड C के अंदर। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जब वार्ड C में जाते हैं तो वहाँ पे ये टेडी की मुलाकात होती है जॉर्ज से, जो कहता है कि तुम चक के ऊपर ट्रस्ट मत करो, चक जो है वो तुम्हारे साथ अच्छा और लॉयल इंसान नहीं है, वो तुम्हें यहाँ पे फंसवा देगा। फिर उसके बाद ये चक और टेडी दोनों निकल जाते हैं फर्दर लाइट हाउस की तरफ। जब वहाँ पे जाते हैं तो उसके बाद ना टेडी कहता है मैं फर्दर अपनी जर्नी अकेले कंटिन्यू रखूँगा, तुम यहाँ पे रुक जाओ। अब टेडी अकेला जाता है, निकलता है आगे, और वो जब जाता है आगे निकलता है मीन्स टू से एक जगह है जहाँ पे पहाड़ है, आयरलैंड जो है, नीचे समुंदर है। तो उस जगह से जब वो गुजर रहा होता है ना, तो ये अपनी जर्नी के दौरान एक केव में पहुंच जाता है, एक गार के अंदर, और उस कार के अंदर वो एक औरत को देखता है जिसका नाम रिचल सोलैंडो होता है, जो क्लेम करती है कि वो रिचल सोलैंडो है, डॉक्टर रिचल सोलैंडो है, ठीक है। और उसने अपने आप को इस गार के अंदर छिपाया हुआ है, और वो रिवील करती है कि जिस हॉस्पिटल में यहाँ पे रह रही है ना, वहाँ पे खाने के अंदर, पीने के अंदर, हर चीज़ के अंदर ड्रग्स मिलाया जाता है,
जो कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं, जिससे आप अपनी मेमोरीज भूल जाते हो और आप जो हो ना पागल हो जाते हो। जैसा डॉक्टर्स कहते हैं आप वैसा ही करने लग पड़ते हो। अब जब ये उसकी बात सुनती है तो डॉक्टर रिचल सोलैंडो कहती है कि तुम इस गार्ग में मेरे पास नहीं रह सकते, अगर तुम मेरे पास रुके तो उससे ये होगा कि ये जो डॉक्टर्स हैं मुझे भी ढूंढ लेंगे, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अब टेडी वापस आ जाता है एशक्लिफ हॉस्पिटल में, और लेकिन इस टाइम पे चक उसके साथ नहीं होता, वो चक को ढूंढता है, चक गायब होता है, चक उसको मिल नहीं रहा होता। अब जब जब इसको मिल नहीं रहा होता तो ये सोचता है कि मैंने चक को ढूंढना है, उसको ढूंढने के लिए वो निकल पड़ता है और कहता है मैं आज ही फेरी से चला जाऊंगा और चक को अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसी ड्यूरेशन में चक अपनी टाई निकाल कर ना डॉक्टर कॉले के कार के अंदर रख देता है और वहां पे आग लगा देता है, जिससे ब्लास्ट हो जाता है। और उस ब्लास्ट की बेस पे जितने भी वहां पे लोग मौजूद होते हैं उन सबका अटेंशन जो थी वो कार की तरफ चली जाती है और टेडी वहां से भागकर चक की तरफ जाता है लाइट हाउस में। अब वो जब लाइट हाउस पे जाता है तो वहां पे वो एक गार्ड को मारता है, हिट करता है और गार्ड से उसकी रिवॉल्वर छीन लेता है। उसकी गन लेने के बाद वो लाइट हाउस के अंदर एंटर होता है। अब वो जा क्यों रहा है वहां पे? वो चक को बचाने के लिए जा रहा है कि चक को लोबोटोमाइज ना कर दिया जाए। लोबोटोमाइज क्या होता है? अब बेसिकली 1940s और 50s के ड्यूरेशन के अंदर ऐसा होता था कि लोबोटमी का एक्ट ये किया जाता था। ये कहते जब भी कोई पर्सन डिल्यूजनल होता था या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था या इमोशनल उसके जो फीलिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे पहुंच जाती थी और वो मेंटल इल होता था, मेंटली सिक होता था, तो उसकी बेसिकली माइंड का, उसके ब्रेन का ऑपरेशन किया जाता था और इस ऑपरेशन के थ्रू आपकी उन नर्व्स को काट दिया जाता था जो कि आपको डिल्यूजन बनाती हैं या फिर आपके जो एक्सट्रीम इमोशंस क्रिएट करती हैं उन वाली नर्व्स को काट दिया जाता था। ठीक है, तो ये एक लोबोटमी का प्रोसेस था जो टेडी को लगता है कि चक के साथ किया जा रहा है। अब चक को बचाने के लिए टेडी पहुंच गया लाइट हाउस के अंदर। अब जब वो पहुंचता है उसके बिल्कुल टॉप पे पहुंचता देखता है वहां पर डॉक्टर कॉले बैठा हुआ है। अब टेडी कहता है चक कहाँ पे है, चक को दो मुझे, चक मेरे पास वापस भेजो, चक कहाँ पे है? तो उसके बाद डॉक्टर कॉले कहता है कि तुम इतने वेट क्यों, गीले क्यों हो, बैठो मेरे पास, हौसला सांस लो। और फिर उस टाइम पे टेडी राइफल दिखाता है डॉक्टर कॉले को कि मैं तुम्हें मार दूंगा। डॉक्टर कॉले कहता है ये तो एम्प्टी है, खाली है। और फिर डॉक्टर कॉले जो है वो चक को बुलाता है, डॉक्टर शिहान को बुलाता है और डॉक्टर शिहान एक्चुअली में चक होता है। अब डॉक्टर कॉले और डॉक्टर शिहान वहां पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं टेडी का। अब क्या होता है, डॉक्टर कॉले कहता है टेडी को कि तुमने जो है ना, तुमने मारा है अपनी वाइफ को, तुम टेडी नहीं हो, तुम एंड्रयू लेडिस हो। ठीक है, तुम्हारा नाम एंड्रयू लेडिस है, तुम्हारा नाम टेडी नहीं है। तुमने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया इसलिए क्योंकि तुम्हें खुद से नफरत होने लग पड़ी थी। तुमने खुद को आइसोलेट कर दिया था, अपनी मेमोरीज से खुद को दूर कर दिया था और तुम्हारी वाइफ डोल्रेस ने अपने बच्चों को मार दिया था, अपने 3 बच्चों को। वो मेंटली सिक थी और जब उसने अपने 3 बच्चों को मार दिया था तो ये एंड्रयू लेडिस तुम थे जिसने उसको मारा था। और तब वो रिकॉल करता है कि मेरी वाइफ ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, मेंटली सिक थी वो, और मेंटली सिक होने की बेस पे अब ये एक आयरलैंड के बिल्कुल करीब, लाइक समंदर के बिल्कुल पास ये रह रहे थे घर के अंदर, और ये वॉर पे गया हुआ था। जब ये वॉर से वापस आया तो इसकी वाइफ ने अपने 3 बच्चों को मार दिया था और मार के समंदर में फेंक दिया था। और इस बेस पे क्या हुआ था, इसकी वाइफ ने कहा टेडी को, मींस एंड्रयू लेडिस को, कि एंड्रयू तुम मुझे मार दो। और एंड्रयू जो है वो अपनी वाइफ के ऊपर गोली चला देता है और बहुत रोता है। और डॉक्टर कॉले जो है वो 4 नेम्स लिखते हैं एक शीट के ऊपर ब्लॉक लेटर्स में, जिसमें नंबर 1 होता है टेडी डेनियल्स, देन होता है एंड्रयू लेडिस, फिर होता है रिचल सोलैंडो, देन होता है डोल्रेस चैनल। और ये जितने भी नेम थे 4 के 4 इनके 13 लेटर्स थे, जैसा कि रिचल का कोड था। और कहता है ये सब के सब एनाग्राम है एक दूसरे के। टेडी डेनियल्स एनाग्राम है एंड्रयू लेडिस का, रिचल सोलैंडो एनाग्राम है डोल्रेस चैनल का। एनाग्राम क्या होता है? एनाग्राम बेसिकली एक वर्ड फ्रेज होता है, एक वर्ड होता है या एक फ्रेज होता है जिसके अंदर लेटर को रीअरेंज करके डिफरेंट नेम बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम कह रहे फाइड अल्फाज को हम लोग लेटर को आगे पीछे करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास? फ्राइड। ठीक है, इस तरह हम लोग अगर कहते हैं लिसन, और अगर हम लोग वर्ड्स को रीअरेंज कर दें तो क्या बन जाएगा? साइलेंट।
सेम ऐसे डोलरस चैनल जो बन जाता है रिचल सोलैंडो, सेम इस तरह से एंड्रियो लेडिस बन जाता है टेडी डैनियल। टेडी डैनियल का रियल नेम होता है एडवर्ड। रियल नेम मीन्स यानी कि टेडी इसको प्यार से कहते हैं, जो नेम चेंज कर रखा है इसने वो एडवर्ड डैनियल रखा हुआ है, ठीक है। फिर वो बताता है कि तुम्हारी वाइफ थी जिसने मारा था अपने बच्चों को, ना कि रिचल सोलैंडो थी। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर से टेडी रिफ्यूज कर देता है कि नहीं मैंने नहीं मारा, ना मेरी वाइफ ने मारा बच्चों को। अब उसके बाद जो है डॉक्टर कॉले एक और शीट दिखाता है और वहां पे क्राइम सीन की पिक्चर्स दिखाता है उसको, जिसमें इसके बच्चों की पिक्चर होती है। एक होता है एडवर्ड डैनियल, एक होता है रिचल लेडिस। और सामने बताता है कि तुम्हारी वाइफ थी जो कि एक डिप्रेशन का शिकार थी, ठीक है, और उसी ने ही मारा था तुम्हारे बच्चों को। और फिर उसने कोशिश भी की थी सुसाइड की। फिर डॉक्टर शिहान को बुलाता है कॉले और फिर दोनों एनकरेज करते हैं एंड्रयू को। अब मैं टेडी नहीं कहूंगी, अब मैं एंड्रयू कहूंगी क्योंकि अब वो एंड्रयू ही है, ठीक है। वो इनकरेज करते हैं यू आर हिम, ये जो कोड था इसको अब तुम डिस्कवर करो, ये कोड क्या था। अब यहाँ पे जब एंड्रयू, मेरे अलावा वो डॉक्टर शिहान और डॉक्टर कॉले इसको बार बार एंड्रयू कह रहे होते तो टेडी कहता है मुझे एंड्रयू कहना बंद करो। अब टेडी को सीडेट किया जाता है, उसको वार्ड सी में ले जाया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, जब इसको वार्ड सी में ले जाया जाता है तब ये अपनी पास्ट लाइफ को रिकॉल करता है कि इसके बच्चे जो थे किस तरह अनईज ग्रोइंग हो रहे थे डोलरस के अराउंड। और इसको याद आता है कि इसकी वाइफ को पैरानोया हो गया था और इसकी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, डॉक्टर उसको डायग्नोज ही नहीं कर पाए थे। फिर इसके बाद इसको याद आता है कि जब ये वापस आया था तो इसकी वाइफ ने एक आइलैंड पे बिल्कुल समंदर के पास था इसके बच्चों को मार दिया था और ये बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रही थी उस टाइम पर। इसने मुझे कहा कि मुझे मार दो, मुझे मार दो। फिर इसने उसको मार दिया था टेडी ने, एंड्रयू ने। अब इसके बाद टेडी जो है सारा कुछ एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है हाँ कि मैं ही लेडिस हूँ, मैंने ही अपनी वाइफ को मारा था क्योंकि मेरी वाइफ ने अपने बच्चों को और हमारे बच्चों को मार दिया था। अब ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है ये कॉले के सामने। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जब टेडी सो के उठता है तो सो के उठने के बाद ये वैसे ही मिलता है सबसे चेयरफुली, एक बेंच पे बैठता है जहाँ पे इसके साथ चक बैठा होता है और चक को कहता है कि हम लोग इस जगह से निकल जाएंगे, ये जगह जो है ना ये आइलैंड अच्छा नहीं है। चक इससे एग्री हो जाता है और चक जो है फिर डॉक्टर की तरफ इशारा करते हुए देखता है। डॉक्टर कॉले एक ग्रुप के साथ इसकी तरफ आते हैं, उन्होंने अपने हाथ में स्ट्रेट जैकेट पकड़ी होती है, मीन्स टू से ऐसी चीज जिसके साथ जो डॉक्टर्स हैं वो मेंटल पेशेंट को या वायलेंट प्रिजनर को बांध देते होते हैं आपस में। ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का गारमेंट होता है। स्ट्रेट जैकेट जो है ना ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का गारमेंट होता है विद लॉन्ग स्लीव्स विच कैन बी टाइड टुगेदर टू कन्फाइन द आर्म्स ऑफ अ वायलेंट प्रिजनर और मेंटल पेशेंट। और इसके बाद जो है ना इसकी एंडिंग हो जाती है जो कि अनक्लियर एंडिंग है। एंडिंग पे हमारे पास कुछ भी क्लियर नहीं होता। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे जिसमें मैंने बात की थी सी सिकनेस की। तो स्टोरी के बिल्कुल स्टार्ट्स में ही ना, स्टार्टिंग पे ही बहुत ज़्यादा हिंट्स दिए हैं राइटर ने खुद कि ये एक्चुअली में स्टोरी किसके अबाउट है। सी सिकनेस जो है ये एक्चुअली में इंडिकेट कर रही है इसके बच्चों के डूबने को समुंदर के अंदर और इसकी वाइफ की डेथ को, ठीक है। तो ये वही चीज़ जो है इसी बेस पे इसको सी सिकनेस है क्योंकि इसके बच्चे भी पानी के अंदर डूब के मरे थे, इसकी वाइफ ने डुबो के मार दिया था। नेक्स्ट थी टाई। टाई जो थी वो इसकी वाइफ ने इसको गिफ्ट की थी और वही टाई जो है इसने उसको जला दिया था। तो वो जो टाई जो है वो बिलोंगिंग शो कर रही है इसकी वाइफ के साथ। नेक्स्ट मैंने बात किया था चक के हैंड्स की कि इसके हैंड्स एक सोल्जर की तरह के नहीं थे, बहुत डेलिकेट थे। तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही थी कि चक सोल्जर है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे हिंट थी एक। फिर मैंने सिगरेट की बात की तो सिगरेट के अंदर इसको बेसिकली ड्रग्स दिए गए थे जिनके थ्रू ये इसको जो हेलुसिनेशन आते थे ना, और वो हेलुसिनेशन इसको माइंड में जैसे कि इसकी वाइफ का आ जाता इसके ड्रीम के अंदर, यहाँ पर वो रिचल सोलैंडो का नजर आना, ये सब के सब इसके हेलुसिनेशंस थे। तो वो सिगरेट के अंदर, इसके खाने के अंदर ये सब कुछ ड्रग्स मिलाए जा रहे थे। स्टार्टिंग पे जो चक ने इसको सिगरेट दिया था उसमें भी वही ड्रग था और इससे इसको माइग्रेन होता था। और ये सब कुछ क्यों था, ताकि इसका ट्रीटमेंट किया जाए। फिर मैंने बात की कि चक को अपनी पॉकेट से
गन निकालना नहीं आई जिस तरह एक सोल्जर निकालता है। तो ये भी चीज़ इंडिकेट कर रही थी कि चक जो है वो सोल्जर नहीं है, एक्चुअली में वो डॉक्टर है, ठीक है। तो अब एंडिंग जो है वो अनक्लियर सी है, वो ये है कि क्या वाकई में टेडी जो है वो एंड्रयू है, ठीक है, या फिर क्या एंड्रयू टेडी था, और क्या वाकई में ये डॉक्टर्स मिलकर इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, या फिर इसको मेंटली तौर पे कंट्रोल कर रहे थे अपना एक्सपेरिमेंट करते हुए। तो एक क्वेश्चन था जो कि बिल्कुल नॉवल के एंड के ऊपर राइटर ने क्लियर नहीं किया, और ये हर रीडर के माइंड में आता है। लेकिन हम लोगों ने एनालिसिस किया, क्रिटिसिज्म करके जो हमारे माइंड में इसके सॉल्यूशन निकला वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको ये स्टोरी अब क्लियर हो चुकी होगी कि टेडी एक्चुअली में कौन है, एंड्रयू है, रिचल सलैंडो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो डॉलरस का एनाग्राम है। और इसके अलावा हमने बात की डॉक्टर शिहान की, कि डॉक्टर शिहान जो है वो रियल कैरेक्टर है, चक रियल नहीं है। चक रियल नहीं है मीन्स चक बेसिकली एक्टिंग कर रहा है एक वॉर सोल्जर की, बट इन रियलिटी वो कौन है, वो एक डॉक्टर है। तो ये हमने कंक्लूजन निकाला है, लेकिन फिर भी एंड पे कंफ्यूजन तो है। वो क्या है, यही चीज कि क्या वाकई